ने शंख स्मारक का उद्घाटन यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा नजर आ रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी आपको यहां पर दिखाई देंगे। बटन दबाकर पंचजन्य शंख स्मारक का उन्होंने यहां उद्घाटन किया है और कई कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम यह भी था पीएम नरेंद्र मोदी का आज का अनुभव केंद्र, महाभारत अनुभव केंद्र का भी उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं। अयोध्या में कार्यक्रम के पश्चात अब पीएम मोदी पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र। 4 बजे के आसपास का उनका समय था पहुंचने का, उसी अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र। और जितने भी कार्यक्रम हैं, जो सौगात उनके हाथों से दी जानी है प्रदेशवासियों, कुरुक्षेत्र वासियों को, उसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की लाइव तस्वीरें। पंचजन्य शंख स्मारक का उन्होंने यहां पर उद्घाटन किया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि महाभारत अनुभव केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। और महाभारत अनुभव केंद्र में दरअसल डिजिटल माध्यम से महाभारत के विभिन्न अध्यायों की अनुभूति कराई जाएगी, वर्चुअल तरीके से एक तरह से। और अनुभव केंद्र जो बनाया गया है वो बेहद भव्य है। एक तरह से महाभारत में किस तरह से प्रसंग हुए, 17 दिन का युद्ध चला, उन तमाम चीजों को दर्शाने का काम महाभारत अनुभव केंद्र में किया गया है। उसी के साथ ये तस्वीरें भी आप देखिए। पंचजन्य स्मारक शंख का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। यहां पर ये तस्वीरें आपको दिखाई देंगी पीएम नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को लेकर बात करें तो क्या कुछ उनके कार्यक्रम आज कुरुक्षेत्र में हैं, उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। तो आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर सबसे पहले जो सौगात यहां दी है प्रदेशवासियों को, उसमें देखिए आप ये तस्वीरें इस वक्त की, जहां पीएम मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने पंचजन्य शंख स्मारक का उद्घाटन किया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि महाभारत अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 15वीं बार आज हरियाणा पहुंचे हैं और यहां पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम में भी वो हिस्सा बनेंगे और उसको लेकर भी कार्यक्रम वहां पर एक तरह से जारी है। इन कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और गुरु को समर्पित सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके लिए 155 एकड़ में अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं। मुख्य पंडाल को 25 एकड़ में बनाया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब मंच से करीब 2.5 फुट ऊपर विराजमान रहेंगे। तो ये तमाम जानकारियां कार्यक्रम से जुड़ी हुई। फिलहाल आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं पंचजन्य स्मारक शंख की तस्वीरें हैं, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और खास तस्वीरें, पीएम नरेंद्र मोदी का यह पूरा कार्यक्रम, जहां जो सामने आया था उसके अनुसार ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पंचजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ 4 बजे, यानी जो अब हो चुका है, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, 4:50 के आसपास पर। आपको ये बता दें कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में पहुंचेंगे और शाम करीब 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे, यानी ब्रह्म सरोवर पर महाआरती का हिस्सा बनेंगे पीएम मोदी। तो ये आज पीएम मोदी के कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम हैं। कुरुक्षेत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में बड़ी सौगात दी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर संपूर्ण हो चुका है, उसका निर्माण कार्य, धर्म ध्वजा आज फहराई गई है और अब कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर की हैं। ज्योतिसर वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था और उसी स्थान पर ये तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ज्योतिसर की इस पावन भूमि पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शंख स्मारक का उद्घाटन किया है। इसके अलावा महाभारत अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा एक और कार्यक्रम जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के
शहीदी दिवस को लेकर है, उसमें भी आपको बता दें पीएम जाएंगे। और अब आप देखिए तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये महाभारत अनुभव केंद्र है जो सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है पिछले कई वर्षों में, और उसको पीएम मोदी यहां पर देखते नजर आ रहे हैं। ये महाभारत अनुभव केंद्र है जो ज्योतिसर में बनाया गया है और बेहद भव्य तरीके से इसका निर्माण किया गया है। इसके अंदर आपको ऐसी अनुभूति देखने को मिलेगी जैसे महाभारत काल में हुआ करता था। महाभारत काल के अलग अलग अध्याय, महाभारत काल की अलग अलग जो जानकारियां हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। और देखिए किस तरह से अलग अलग दिनों का जो युद्ध था, अलग अलग किरदार थे, उनको एक तरह से जीवंत शैली में दिखाने का प्रयास किया गया है इस महाभारत अनुभव केंद्र में। और ये भी ज्योतिसर में बनकर हुआ है तैयार। यानी ज्योतिसर धार्मिक नजरिए के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अब इसका विकास और तेज गति से हुआ है और बड़ी संख्या में पर्यटक आने वाले दिनों में इन तमाम धार्मिक स्थलों के दर्शन कर पाएंगे और बड़ी संख्या में पहुंचेंगे भी निश्चित रूप से। तो कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं अपने समय अनुसार 4 बजे। उन्होंने पंचजन्य शंख स्मारक का उद्घाटन किया है। अब दूसरी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं महाभारत अनुभव केंद्र की तस्वीरें हैं। और महाभारत अनुभव केंद्र को दरअसल इस तरह से बनाया गया है, जो भक्तगण, जो श्रद्धालुगण, पर्यटक यहां पर पहुंचेंगे उन्हें महाभारत की अनुभूति होगी। महाभारत के विभिन्न कालखंड की अनुभूति वर्चुअल माध्यम से होगी, डिजिटल माध्यम से होगी, ऑडियो वीडियो के जरिए समझाया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अगला कार्यक्रम है वो आपको बता दें, श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को लेकर जो समागम है ज्योतिसर में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर काफी बड़े स्थान पर विभिन्न पंडाल लगाए गए हैं और मुख्य पंडाल करीब 25 एकड़ में बनाया गया है और वहां पर भी लगभग तैयारियां पूरी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इन प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, समागम का हिस्सा बनेंगे। समागम में जो तैयारियां हैं वो आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे थे। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से कीर्तन करने के लिए छात्राएं वहां पर आई हैं। करीब 350 से ज्यादा छात्राएं हैं कीर्तन करेंगी समागम में। वहां पर भी तैयारियां पूरी हैं। लेकिन आप इस वक्त जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये तस्वीरें हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं पीएम मोदी। और प्रदर्शनी दरअसल अनुभव केंद्र है, ये महाभारत अनुभव केंद्र पिछले कई वर्षों से लगातार निर्माणाधीन था और चरणबद्ध तरीके से इसका निर्माण कार्य ज्योतिसर को न सिर्फ धार्मिक नजरिए से बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका एक और कदम आज यहां पूरा हुआ है। और अब आम दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए भी महाभारत अनुभव केंद्र को खोला जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम व्यापक इंतजाम यहां पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार आज सुबह से ही यहां पर हो रहा था और तैयारियां पिछले लंबे समय से यहां पर की जा रही थी। और श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को लेकर बात करें तो 1 महीने तक ये कार्यक्रम आयोजित किए गए प्रदेश भर में। और आज जो मुख्य कार्यक्रम है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी खुद शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, वो भी अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें सामने आने लगेंगी। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी महाभारत अनुभव केंद्र का अवलोकन कर रहे हैं। और जो पूरा महाभारत अनुभव केंद्र बनकर तैयार हुआ है उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा वो यहां पर प्रधानमंत्री देखते हुए, समझते हुए उनके साथ आपको प्रोफेसर असीम घोष जो प्रदेश के राज्यपाल हैं, मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी आपको नजर आएंगे। और इन झांकियों के माध्यम से, इन पूरी कलाकृतियों के माध्यम से महाभारत अनुभव केंद्र में जो तैयारियां की गई हैं पर्यटकों के नजरिए से, उनको यहां पीएम मोदी यहां पर देखते नजर आ रहे हैं। इससे पहले आप तस्वीरें देख पा रहे थे जहां पर उन्होंने पंचजन्य शंख का उद्घाटन किया था ज्योतिसर परिसर में। और अब महाभारत अनुभव केंद्र की तस्वीरें आप देखिए। दरअसल महाभारत अनुभव केंद्र अपने आप में एक विशालकाय ऐतिहासिक स्थान है जहां ना प्राचीन वृक्ष मौजूद है जिसके नीचे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था,
अर्जुन को, तो लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी वहां पर किया जाता है। इसी तरह से अब एक और देखने वाली चीज यहां पर बनाई गई है, जो ना सिर्फ इतिहास के नजरिए से, धर्म के नजरिए से और पर्यटकों को आकर्षित करने के नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी। और यही वजह है कि इसको बनने में समय भी लगा है, करोड़ों रुपए की लागत आई है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने के लिए आज यहां पहुंचे हैं। सिक्का और डाक टिकट श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित आज जारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर की तस्वीरें हैं। महाभारत अनुभव केंद्र जो बनकर तैयार हुआ है, उसका अवलोकन कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इससे पहले पंचजन्य शंख का उन्होंने उद्घाटन किया था और इसके बाद समागम में जाएंगे, समागम में मौजूद रहेंगे और शाम के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भी शामिल होंगे। और गीता जयंती महोत्सव में आपको ये बता दें कि महाआरती में भी पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। तो एक तरह से आज दोपहर बाद जो पूरा कार्यक्रम था पीएम नरेंद्र मोदी का, वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में था, अभी भी जो इस वक्त चल रहा है। और इससे पहले जो आज सुबह का जो कार्यक्रम था वो रामनगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश में था। तो इस तरह से आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जो दो बड़ी सौगातें दी हैं वो आपको बता दें। जहां अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो संपूर्ण हो चुका है धर्म ध्वजा फहराने के साथ ही, तो वहीं दूसरी तरफ जो कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम है उसमें भी पीएम मोदी आपको ये बता दें कि शिरकत करते हुए सौगात दे रहे हैं। महाभारत के अलग अलग किरदार, महाभारत के अलग अलग अध्याय, युद्ध के 17 दिन, हर एक चीज को यहां पर कला की दृष्टि से दिखाने की कोशिश की गई है। कलाकृतियां बनाई गई हैं, मूर्तियां तैयार की गई हैं डिजिटल ऑडियो माध्यम से, जिसमें से ध्वनि, चित्र, ये तमाम चीजें आपको अनुभव कराएंगी महाभारत का। और महाभारत का ये जो अनुभव होगा वो आपको काफी अद्भुत निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि इस तरह से इसको तैयार किया गया है जिसमें महाभारत की पूरी कथा, महाभारत का पूरा संग्राम देखने को मिलने वाला है कलाकृतियों के माध्यम से। कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर ये वही स्थान है जहां पर गीता उपदेश स्थली है ये, और वहां पर पीएम मोदी ने आज सौगात दी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दोनों तस्वीरों में आप देख पाएंगे, पंचजन्य शंख का उद्घाटन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये अनुभव केंद्र का दौरा करते हुए अवलोकन कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी। और इसके बाद वो जाएंगे श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित समागम कार्यक्रम में। और समागम में आज भजन कीर्तन होंगे, बड़ी संख्या में सिख संगत पहुंची हुई हैं। पीएम मोदी इस दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल वो कर रहे हैं अवलोकन अनुभव महाभारत अनुभव केंद्र का, और साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और अन्य तमाम अधिकारी गण आपको यहां पर दिखाई देंगे। महाभारत अनुभव केंद्र का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें 4 बजे पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं और समय अनुसार जितने भी कार्यक्रम प्रस्तावित थे उनके मिनट टू मिनट। तो वहीं दूसरी तरफ आपको यह बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राव इंद्रजीत समागम में पहुंच चुके हैं। इन कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी समागम में शिरकत करेंगे। पंचजन्य शंख स्मारक का उद्घाटन उन्होंने किया है और उसके बाद अभी तस्वीरें महाभारत अनुभव केंद्र की, ज्योतिसर
कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में जो बना है। पीएम मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस दौरान गुरु को समर्पित सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। इसके लिए 155 एकड़ में अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं। मुख्य पंडाल को 25 एकड़ में बनाया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब मंच से करीब 2.5 फुट ऊपर विराजमान है। मंच के एक तरफ 350 बच्चियां कीर्तन करेंगी। पीएम मोदी समेत अन्य जमीन पर बैठेंगे। तो आखिर में पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे और ब्रह्म सरोवर पर संध्याकालीन आरती में हिस्सा लेंगे। तो तस्वीरें आप लगातार देखिए महाभारत अनुभव केंद्र की, ज्योतिसर अनुभव केंद्र। कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री सौगात देने के लिए आए हैं और आपको यह भी बता दें कि इसके बाद एक बड़े कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर जो समागम आयोजित किया जा रहा है, हरियाणा और पंजाब के अलावा अन्य राज्यों से भी संगतें वहां पर पहुंची हुई हैं। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी समागम में पहुंचेंगे और समागम का हिस्सा बनेंगे। पूरे प्रदेश में 1 महीने ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। ये महाभारत अनुभव केंद्र, अलग तरह का गौरव, अलग तरह की सांस्कृतिक विरासत एक तरह से कहीं ना कहीं बनकर हो रही है तैयार। पीएम मोदी ने ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण किया है। पंचजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर से लाइव तस्वीरें इस वक्त की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी महाभारत अनुभव केंद्र का उद्घाटन करने के बाद अवलोकन करते इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने पंचजन्य शंख स्मारक का भी उद्घाटन किया है और उसके बाद कर रहे हैं अवलोकन। और देखिए, कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले तमाम पर्यटकों के लिए भी ये अलग तरह की अनुभूति होगी। वो यहां पहुंचेंगे तो उन्हें अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेगी। महाभारत काल से जुड़ी हुई, अलग माध्यम से, आधुनिक तरीके से तैयार की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी सौगात यहां पर पहुंचकर दी है हरियाणा वासियों को, कुरुक्षेत्र वासियों को, जहां उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र का लोकार्पण किया है। तो इससे पहले पंचजन्य शंख स्मारक का भी उद्घाटन किया और इसके बाद पीएम मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित समागम में हिस्सा लेने वाले हैं। तो महाभारत अनुभव केंद्र की तस्वीरें आप देखिए। अलग अलग अध्याय महाभारत के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, झांकियों के रूप में, कलाकृतियों के रूप में, मूर्तियों के रूप में, और फिर देखिए इस तरह से डिजिटल माध्यम से, यानी ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी ये तमाम चीज़ों का अनुभव हर एक भक्तगण या पर्यटक यहाँ पर कर पाएगा पहुंचकर। तो इस वक्त की खास तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री ने अनुभव केंद्र का लोकार्पण कर दिया है, अवलोकन भी उन्होंने खुद किया और इसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको लगातार दिखा रहे हैं
किस तरह से पीएम मोदी ने अनुभव केंद्र के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको देखा है। साथ में सीएम नायब सैनी और राज्यपाल भी मौजूद हैं। और इसके बाद पीएम मोदी, आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के अंदर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर आयोजित समागम में भी हिस्सा बनने वाले हैं। तो कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पंचजन्य स्मारक का भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हरियाणा के मुखिया जो हैं वो नायब सिंह सैनी उनके साथ में मौजूद हैं। और भी कई वरिष्ठ जो दिग्गज नेता हैं उनके साथ में मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र में 350वां शहीदी दिवस का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अवलोकन कर रहे हैं। कई तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जगह जगह पर जाकर अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पंचजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ उन्होंने किया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। इस दौरान वे गुरु को समर्पित एक सिक्का, डाक टिकट जारी करेंगे। इसके लिए 155 एकड़ में अलग अलग पंडाल भी बनाए गए हैं, यानी भव्य तैयारियां की गई हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ा अपडेट आता हुआ कुरुक्षेत्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, पीएम ने किया है पंचजन्य स्मारक का शंख का उद्घाटन कर दिया है। गुरुओं सिख इतिहास की प्रदर्शनी का भी अवलोकन कर दिया है। पीएम ने महाभारत अनुभव केंद्र का भी दौरा किया है। थोड़ी देर में 350वें शहीदी दिवस स्मारक में और समारोह में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। संध्याकालीन आरती में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री ने पंचजन्य स्मारक शंख का उद्घाटन कर दिया है। गुरुओं सिख इतिहास की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। पीएम ने महाभारत अनुभव केंद्र का भी उद्घाटन किया है। थोड़ी देर में 350वें शहीदी दिवस समारोह में सम्मिलित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भी शामिल होंगे। ब्रह्म सरोवर पर संध्याकालीन आरती की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जब कुरुक्षेत्र पहुंचे और यहाँ पर पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन करते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि महाभारत अनुभव केंद्र का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों के दौरान जो आगे का कार्यक्रम है उसमें भी सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। ब्रह्म सरोवर पर संध्याकालीन आरती होगी, इसमें भी हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे।